नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। देश की आवाज में आज एक बहुत गंभीर मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं। वो मुद्दा जो हमारे समाज में हमेशा ही उठता रहा है। हम वैसे तो बहुत बातें करते हैं बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कि उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और समाज में बच्चियों या महिलाओं के प्रति अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन असल में ये लगातार होता आया है और आज भी ये विडंबना है कि आज भी हमें ऐसी खबरें दिखानी पड़ती हैं जिनको देखकर पढ़कर हमें भी शर्म आती है, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन ये बढ़ते अपराध जो हो रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए? कौन इनके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है? आखिरकार कब लोगों की सोच बदलेगी? बहुत से सवाल आज हमारे सामने हैं। देश की आवाज में सबसे पहले उन्हीं सवालों पर एक नजर दौड़ाते हैं, उसके बाद आपकी राय हम जरूर लेंगे इस पूरे मसले पर। नाबालिग बच्चियों को क्यों बनाया जा रहा है शिकार? नाबालिग बच्चियों के साथ भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। छेड़छाड़ के डर से आखिर कब तक जान देती रहेंगी लड़कियां? क्या महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर पुलिस फेल साबित हो रही है? क्या डर बिल्कुल नहीं है अपराधियों को? क्यों बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ? दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अपराध के लिए हमारी सभी किसी कोशिशें नाकाम क्यों साबित हो रही हैं? जितने प्रयास करें वह असफल क्यों हो रहे हैं? सख्ती और सख्त कानून का असर क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे हैवानों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये भी आप अपनी राय दीजिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए। आम लोग क्या सोचते हैं? हम सबकी भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता हमें होती है। देश में कब महफूज होंगी बेटियां? कब तक यूं ही ऐसे मामले सामने आते रहेंगे? आज कई मामले सामने आए हैं। छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, एक नाबालिग से भी वारदात का मामला सामने आया है। लेकिन इन वारदातों के बाद चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें आवाज बुलंद करनी होगी, हमें आवाज उठानी होगी, इस पर बातचीत करनी होगी। ये समय है। चुप रहने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा और बच्चों की, बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये सरकार का, कानून का, पुलिस का फर्ज है। अपने फर्ज से पीछे कोई भी हट नहीं सकता। रणबीर मान साहब हमारे साथ पानीपत से पहले दर्शक जुड़ चुके हैं इस समय, उनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। रणबीर जी, आज इस गंभीर मुद्दे पर आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इन केसों के अंदर सरकार की कोई कमी नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस में यहाँ मैं आपके चैनल का फैन आदमी हूँ और ये सरकार फैन नहीं है। इसने, सरकार ने कोई कमियां नहीं छोड़ रखी। 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां दे रखी है पुलिस को। आपको बताओ, महिला थाने खोल रखे, महिला डेस्क खोल रखी है और पुलिस फैल नहीं है इसके अंदर, महिला पुलिस फैल है। 33% दे रखी है। आपको बताऊं, आप किसी भी थाने को चेक कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अनिल वीर जी जैसे और थाना में छापा मारते, किसी महिला थाने में छापा मार के देखें, हालात सच्चाई आपको सामने आ जाएगी जी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि आप हमें मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी बच्चों की जी। जब तक मानसिकता चेंज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुकेगी। जी सही कहा रणबीर जी आपने कि मानसिकता बदलनी होगी, हमें संस्कार खुद देने होंगे। और हम जब बचपन में बच्चों को कुछ भी बतलाते हैं, कुछ भी कहते हैं, एक नजरिया बनाते हैं, तो उस पर भी निर्भर करता है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं। और अपने बच्चों पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा कि वो सीख क्या रहे हैं। इसलिए रणबीर जी जो हमारे साथ पानीपत से दर्शक जुड़े, उन्होंने ये बात कही है। और आज जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसने वाकई में हैरान कर दिया। एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता दें, उसके बाद जो भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोनीपत में 2 बहनों की मौत पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, इसलिए हम ये मामला उठा रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं देश की आवाज में। दोनों बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, ये मामला सामने आया है। ये बहुत ही ज्यादा संगीन, गंभीर अपराध किया गया है। कुंडली थाना क्षेत्र की पूरी वारदात ये थी। पहले ये मामला कुछ और था, लेकिन पुलिस ने जांच की आगे बढ़ा गया तो मालूम हुआ कि गैंगरेप किया गया, हत्या कर दी गई। कुंडली थाना क्षेत्र की पूरी वारदात है। पुलिस ने इस मामले में अब तफ्तीश शुरू की तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। 5 से 6 अगस्त की रात को दोनों बहनों की मौत हो गई थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कुछ कहा गया। उसके बाद जो भी दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं अपनी राय दे सकते हैं। सुनिए। दिनांक 6
तारीख को एक रुका प्राप्त हुआ था दिल्ली से कि 2 लड़कियां स्नेक सर्पदंश की वजह से दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, जिस पे उसकी मां के बयान लिए गए। उसकी मां ने बयान दिए कि इन लड़कियों को रात को सांप काट गया। उसमें एक लड़की ब्रॉड डेड थी और दूसरी लड़की उसी रात को एक्सपायर होगी, जिसके बाद हमें मामला संदिग्ध लगा। जब मौका घटनास्थल का मुआयना करा और पूछताछ करी गई तो उसकी मां बार बार बयान बदल रही थी। तो हमने उसकी मां से डॉक्टर की पहले डॉक्टर की सलाह ली, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बारीकी से पूछताछ करी। उसके बाद इसकी मां ने हमें कल बताया, दरखास्त दी, विश्वास में लिया। इन्होंने बताया कि 4 लड़के थे जो इनके साथ वाले रूम में रहते थे। उन्होंने 5-6 की रात को ज़बरदस्ती कमरे में घुस के इनके और इसकी मां के सामने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ बारी बारी गलत काम करा और फिर इनको धमकी दी कि भाई तेरे लड़कों को भी मार देंगे, जिससे उसको जहर पिला के दोनों लड़कियों को और सर्पदंश का रूप दे दिया। इसकी मां ने डरते हुए ये बयान दिया गया था। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया पुलिस की ओर से, लेकिन इस मामले में अभी तक क्या ताज़ा जानकारी है और क्या खुलासे करने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच बनाने के करीब है। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सोनीपत से। नितिन, इस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और कोई नाम सामने आया है कि कौन ये आरोपी हो सकते हैं? जी बिल्कुल कमल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से पूरा का पूरा मामला पुलिस की सजगता से ही सामने निकल कर आया है और पुलिस का ये कहना है कि जब शुरू में उनके बयान जो बरामद हुए तो उनकी मां ने जो बयान दिए थे, उनकी मां ने बयान ये दिए थे कि जो सांप के काटने की वजह से तो दोनों बहनों की मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहीं ना कहीं जो वही पुलिस के सामने रिपोर्ट आई कि दोनों बहनों का पहले बलात्कार किया गया है, गैंग रेप किया गया है और उसके बाद दोनों बहनों का जो कीटनाशक होती है वो पिलाई गई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया और फिर पुलिस ने जो उनकी मां है उसको अपने विश्वास में लिया और कहा कि आप डरिए मत, जो बात को बताएं। फिर उसकी मां ने पुलिस के सामने पूरा वाकया जाहिर किया और बताया ये गया है कि बिहार का रहने वाला परिवार है और जो दूसरा परिवार इनके पड़ोस में रहता था वो बिहार के रहने वाले 4 युवक, 4 के नाम सामने आ चुके हैं। पुलिस की 4 टीमों का गठन हो चुका है और पुलिस का ये कहना है कि 4 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि अगर मां शुरू में ही बयान ठीक दे देती और बता देती तो अब तक उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता। यानी कि जो पीड़िता की मां है, जो मृतका की मां, माफ कीजिएगा, जो पीड़िता की मां है, उनको पूरा डर था किस बात का डर था? क्या आरोपियों ने डरा रखा था, धमका रखा था? जी बिल्कुल कमल, जो दोनों बहनें थी, ये जो नाबालिग बहनें, इनसे 2 छोटे भाई हैं इनके और जो युवक थे वो पड़ोस के रहने वाले थे और ये यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं और यहाँ पर किराए पर रहते हैं जो कुंडली थाना क्षेत्र के गांव में और उसके बाद यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और जो 4 युवक है वो भी बताए गए कि यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन 4 ने ये कहा कि अगर वो उसकी माँ कुछ बता देती है तो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको दोनों को मार देंगे और उसके बाद इनको मार देंगे। कहीं ना कहीं डरा दिया गया और उसके बाद उनकी मां ने बयान बदल दिया और वो कुछ नहीं बता पाई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पूरे मामले का खुलासा हुआ फिर उसकी मां ने पूरा वाकया पुलिस के सामने बता दिया है। लेकिन अभी तक 4 आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने 4 टीमें जरूर गठित कर दी हैं और पुलिस दावा ये कर रही है कि जल्द से जल्द 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरे मामले को विस्तार से बताया नितिन, और ये भी बताया कि किस तरह से पुलिस को कामयाबी मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम खुलासा हुआ है। उसके बाद पीड़िता की मां ने भी सब बयां किया कि क्या क्या हुआ था। ये आज समाज में जो कड़वी सच्चाई है वो ये बतलाती है कि कितनी ज्यादा गंदी मानसिकता के लोग हमारे समाज में मौजूद है, जिनसे हमें बचना होगा। कल्पना जम्मू से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कल्पना जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मानव समाज का, सभ्य समाज का एक हिंसक और घिनौना रूप सामने आ रहा है। आप निर्भया को देखिए, कितने साल के बाद उसे जस्टिस मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हम करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ फास्ट ट्रैक जस्टिस भी होना चाहिए। और दूसरी बात, मॉरल वैल्यूज की कमी है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में सिलेबस में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट मॉरल वैल्यूज पर दिया जाए। ये कंपलसरी होना चाहिए बच्चों के लिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर
ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए तो ज्यादा देर न की जाए। जैसे हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ था, एनकाउंटर में वो सारे मारे गए थे, इनका भी एनकाउंटर कर दिया जाए ताकि समाज के सामने एक एग्जाम्पल रहे कि ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़े। चैस एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। चैस जी, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये घटना थी, आतंक की घटना थी जी। सब जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है और ये अपने चुनाव लड़ने के चक्कर में इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को जी। इनसे कुछ नहीं संभल रहा है, ये ऐसे रेप होते रहेंगे। और ये अपने सारे बलात्कारी तो यहाँ पे इनके भाजपा में ही है, यहाँ पे हरिद्वार का विधायक है सुरेश राठौड़। जैस जी, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा आपका नेटवर्क इश्यू होगा। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज देखिए, इस पर बात करना जरूरी है, ये कब तक चलता रहेगा? धमकाया जाता है। अब देखिए, जो दरिंदे हैं, जो दरिंदगी करते हैं, वारदात को अंजाम देने के बाद उनके हौसले कितने बुलंद होते हैं कि वो पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। इस मामले के बारे में आपको बताएं, सोनीपत का मामला और एक मामला गुरुग्राम का है। गुरुग्राम में छेड़छाड़ से तंग आकर एक युवती आत्महत्या कर लेती है, अपनी जिंदगी अपने हाथों खत्म कर देती है छेड़छाड़ के बाद। इतने हौसले बुलंद इन मंचलों के हैं, कई बार तो लड़कियां घर पर आकर बताती भी नहीं अपने माता पिता को। हमें आज इस पर बात करनी होगी, अपनी बच्चियों से, लड़कियों से बात करनी होगी, उनका हौसला खुद बढ़ाना होगा कि कोई भी अन्याय, कोई भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको खुलकर बताएं। और आज पुलिस को भी हर जगह पैनी नजर बनानी होगी ताकि इस तरह के अपराध पर लगाम लगाई जा सके। और जैसे कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी कल्पना, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक लूप होल है हमारे सिस्टम में, कुछ कमी है, क्योंकि उसके बाद भी ऐसी वारदातें थम नहीं रही हैं। कुछ वारदातें तो सुर्खियों में आती हैं, लेकिन कई मामले तो दब भी जाते हैं, कई मामले दबा दिए जाते हैं, उन पर बात तक नहीं होती है। इसलिए हम आज आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इस मसले पर क्या कहेंगे, कैसे वारदात रुकेगी, कैसे मानसिकता लोगों की ठीक हो पाएगी, उन लोगों की जो हमारे समाज में हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। हमें मालूम तक नहीं होता कि कितनी गंदे सोच के इंसान हमारे आसपास रहकर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। बेहद ही शर्मनाक। और गुरुग्राम के मामले ने भी हैरान कर दिया, दंग कर दिया, जहां पर छेड़छाड़ करता था कोई शख्स और उसे तंग आकर एक युवती अपनी जान तक दे देती है। यह भी गंभीर मामला है, यह भी एक ऐसा मामला है जिसके बाद हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या अब हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार हम इस मसले पर बातचीत कर चुके हैं। हर बार ऐसी वारदातें आती हैं, हर बार बात होती है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन उन परिवारों का क्या, जिंदगी भर का जिन्हें जख्म मिलता है इन वारदातों के बाद, वो कभी भूल नहीं पाते हैं। और आरोपी फरार हो जाते हैं, पकड़ में आते हैं, सजा मिलती है नहीं मिलती है इसके बारे में भी मालूम तक नहीं होता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने का जरूर निर्णय कई बार लिया है, लेकिन उसके बाद भी परिणाम वो नहीं आ रहे जो हमें उम्मीद रहनी चाहिए। परवेज कैथल से एक दर्शक हमारे साथ। परवेज जी, आप क्या कहेंगे? सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के समय में महिलाएं खुलेआम नहीं घूम सकती हैं। उन्हें बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देश में घूम रहे इन दरिंदों पर लगाम लगानी जरूरी है। इसके लिए पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारी सरकारें हैं उनको सख्ती दिखानी पड़ेगी और जो लोग हैं उनको थोड़ा शिक्षित करना भी जरूरी है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। परवेज, जो आपने कहा कि थोड़ा हमें समाज में युवाओं को भी शिक्षित करने की जरूरत है। और बचपन जो होता है किसी बच्चे का, जब वो बचपन से जवानी की ओर बढ़ता है, टीनेज जिसे कहा जाता है, उस दौरान भी उन पर ध्यान देने की जरूरत है। किस माहौल में, किस संस्कार के साथ वो बढ़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुमित अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज कानून बने हुए हैं ना जी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ये बहुत ही नाकाफी है।
कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए इतना कठोर कि जैसे जो उनके नाम प्रॉपर्टी है या उनकी जो फैमिली है उसको भी कम से कम 6 महीने के लिए जेल में डालो। जब उनको डर होगा ना कि हमारी ये करतूत से हमारी फैमिली भी जेल में जाएगी, वो भी 6 महीने जेल में रहेगी और जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है वो भी जब्त हो जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे, तो तब उन लोगों के दिमाग में ये चीज रहेगी तो वो ऐसा अपराध करने से बचेंगे। अभी किसी नेता पे या किसी पे हमला हो जाए, अब देखो उसको अगर 2 साल से पहले वो बाहर आ जाए। सही कहा आपने, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये राय है, ये उन दर्शकों की राय है जो हमेशा किसी न किसी मसले पर अपनी राय देना जरूरी समझते हैं, तभी तो एक जागरूक समाज होगा। आज इसलिए तो हम आपसे इस पूरे मसले पर चर्चा कर रहे हैं। खुलकर अपनी बात जरूर रखिएगा। सरकार के कानून तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि आम लोग क्या सोचते हैं जब अपराध घटित होता है, उनके आसपास होता है। प्रेम चेन्नई से एक दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ कि खाली महिलाओं के प्रति अपराध या किसी तरह का भी अपराध है, जो सख्त सरकार होती है वो किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए हो जाए चाहिए। जब ये सरकार बोलती है मेरे को 130 करोड़ पब्लिक का साथ है, उसके बाद भी ये किसी भी तरह के अपराध को रोकने में कायम नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल अपराध हो, चाहे बेटियों के साथ, चाहे बेटों के साथ या भ्रष्टाचार के साथ, किसी भी तरह का अपराध नहीं रोक सकती है। खाली फोकट में सौगात बांटते हैं, जहाँ इलेक्शन होना है ये सब करते हैं। अपराध को रोकने के लिए सर एक टाइमलाइन बनानी चाहिए। इस तरह के अपराध के लिए ये सजा, इस तरह के अपराध के लिए ये सजा, इस तरह के अपराध के लिए ये सजा। यूपी से पकड़ के वो जो चंडीगढ़ से वहां से वो उसको लेके आ गए, गाड़ियों में लेके आ गए कि ये बड़ा माफिया है, उसको पकड़ के ले आए, उसको ले आए। तो ये अपराधियों को पकड़ने के लिए इन लोग को टाइम नहीं है। तो ये जिस तरह के अपराध होते हैं उसके लिए कोर्ट बना ले कि इस तरह के अपराध के लिए ये सजा, इस तरह के अपराध के लिए ये सजा। सर ये अभी इतनी मजबूत सरकार है, ये नहीं कर सकती है तो क्या करेंगे? देश का बंटाधार कर दिया, फोकट में पैसे बांट के इन्होंने सबको नपुंसक बना दिया। सर इन्होंने सबको दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 8,000 करोड़ दे दिए, 5,000 करोड़ दे दिए, 20,000 करोड़ दे दिए। इनका तो कुछ भी नहीं जा रहा है। ये माननीय लोग कर क्या रहे हैं सर? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपराध नहीं रोक सकते हैं, फिर बहन बेटियों का नाम देते हैं, बेटियों के लिए हम ये खुशी ला देंगे, बेटों के लिए ये खुशी ला देंगे। सर क्या है, नौकरी दे नहीं सकते हैं, बेटियों को ताकतवर बना नहीं सकते हैं, खाली बेटियों का नाम लेके एक वो भावुकता और उस चीज को उजागर कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं सर? इतनी मजबूत सरकार, एक राजा जो मजबूत होता है वही तो प्रजा को चला सकता है ना। फिर इनके पास सारी ताकत होने के बाद ये कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली हम लोगों को राय देनी पड़ती है। ये क्यों क्या कर रहे हैं? 5 साल तो हो गए इनको, 50 साल 70 साल से वो कांग्रेस आ गई, ये आ गई, अभी ये 5 साल 6 साल में इन्होंने क्या कर लिया? जी प्रेम जी, आपका गुस्सा जाहिर तौर पर दिख रहा है और आपकी सीधे सरकार से नाराजगी है कि सरकार ने क्या किया है महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, ताकि अपराधियों को कोई तो खौफ हो पुलिस का। हमारे साथ रश्मि रोहतक से एक दर्शक जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी, आप क्या कहेंगे महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है उस पर? देखिए सर, अपराध तो ना चरम सीमा पे पहुंच गया है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को छोड़िए, कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी लूज हो चुकी है, सिस्टम मतलब एक तरीके से लड़खड़ा रहा है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में भी जाओ, अगर आप नॉर्मली भी कहीं शिकायत करें तो आपकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा। और लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कि ये रेप जैसी वारदातें या कैसे, छेड़छाड़ का शिकार तो हर लड़की को मैक्सिमम रोज होना पड़ता है। मतलब आप रोड पे जाओगे तो लोग इतनी गंदी नजर से देखेंगे, पता नहीं आपने क्या किया हुआ। सही कहा आपने। तो मतलब ऐसा नहीं है, तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। एक महिला होने के नाते आपने सब कुछ सहा है और आपने भी देखा है और आपने कहा कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है और लोगों की मानसिकता भी बदलेगी कैसे, इस पर भी बहुत गहन विचार विमर्श हमें करना होगा, मंथन करना होगा। शुक्रिया रश्मि, आप हमारे साथ जुड़े। और गुरुग्राम का जो मामला सामने आया था वो वाकई में हैरान कर देने वाला था, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हम किस तरह से एक युवती ने यहाँ पर सुसाइड किया है, ये एक ज़्यादा गंभीरता वाला ये मामला रहा है। इस मामले को लेकर ये भी हम आपको बता दें कि इसमें छेड़छाड़ का ये मामला था, उसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी है कि असल में हुआ क्या था। इस तरह के जो मामले हैं ये दंग कर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कब तक की महिलाएं ऐसा सहेंगी। एक लड़की पर क्या बीती होगी जो घर से निकलती है, दफ्तर के लिए जाती है या स्कूल या कॉलेज के लिए जाती है, उस पर क्या बीती होगी, ये कभी हमने सोचा है क्या? कई बार तो
इस तरह के मामले में लड़की अपने परिवार तक को नहीं बताती है, उसको लगता है कि मामला सुलझ जाएगा, आज किया कल नहीं किया, लेकिन उसके बाद हौसले बढ़ जाते हैं मंचलों के। परिजनों ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही है। गुरुग्राम वाले मामले की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा परेशान छात्रा ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। क्या मानसिकता होगी उस समय इस लड़की की, जो इसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लक्ष्मण हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से। लक्ष्मण जी, आप क्या कहेंगे? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी एक मामला आया था महाराष्ट्र का। हाई कोर्ट की जज ने कहा कि स्किन टू स्किन टच नहीं हो तो हम उसको यौन उत्पीड़न नहीं मानेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारा सिस्टम फेल है। जी ऐसे हाई कोर्ट के जज उस मैडम को अभी तक सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त कर देना चाहिए। जी, उसने क्या टिप्पणी करी थी कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ इसमें, इसलिए इसको यौन उत्पीड़न नहीं मानेंगे। जी 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 जी, ये साबित करता है कि हमारा सिस्टम फेल है। शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपका भी गुस्सा जायज है। जो अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति, उसके बाद हमारे अंदर वो गुस्सा आता है और हमें बहुत बुरा महसूस होता है। बेशक ये हमारे अपने के साथ ना हुआ हो, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी एक दुख होता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है और ये लगातार हर दिन हो रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम यूं ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे? आपको भी जरूर हैरानी होती होगी, हम भी दंग रह जाते हैं कई बार, लेकिन हमें दिखाना बहुत जरूरी है, इस पर बात करना भी जरूरी है ताकि इस तरह के मामले कभी तो कम आए। राजगढ़ से महालक्ष्मी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं। महालक्ष्मी जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी सर, हर माँ बाप का अपने बच्चे को आशा रहता है कि वो बच्चे बाहर जाए, अच्छा नाम कमाए, घर आए, तो वो बच्चे लोग साथ ऐसा हरकत होने से तो हर माँ बाप को तो डर रहेगा ही है ना। जी, ऐसे लोगों को तो पब्लिक के सामने भरे बाजार में उन लोग को जिंदा जलाओ या तो उन लोग को फांसी दो। जी, मेरी कहना यही है सर। और शुक्रिया, आपने भी कहा कि ऐसे जो लोग मानसिकता के होते हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको सरेराह एक बड़ी सजा देनी चाहिए ताकि एक मैसेज, एक संदेश पूरे समाज में जाए कि कोई भी अगर समाज में मौजूद व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके साथ फिर क्या होगा, क्या उसका अंजाम होगा। ये हमारे दर्शक कहते नजर आ रहे हैं। सभी दर्शक एक स्वर में ये कह रहे हैं कि अभी सिस्टम को और दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें सोचने विचारने की जरूरत है किस तरह के मामले कैसे कम होंगे। हर स्तर पर, चाहे समाज के स्तर पर, चाहे कानून के स्तर पर, चाहे सरकार के स्तर पर, जहां भी गहन मंथन हो करना चाहिए। हमें इसे गंभीरता से लेना ही होगा। करम सिंह है हमारे साथ एक दर्शक कैथल से। करम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो जो कहा जी, जेड़ा इस तरह के बंदे जा काम कराना, इन्होंने तो जूंदे आत्मा फूक दे, नहीं इनका गोली मारा थोड़ो। जी जी जी, इन्हें कानून ताकड़े नहीं बनते ना। इन्हें जो देश सीधर बाहरले देशों में कानून ताकड़े होते, अमीर देश कहते हैं, अपना देश जो पीछे जा रहा है। जी, शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े। आपने भी कहा कि सरेराह गोली मार देनी चाहिए ऐसे आरोपियों को जो ऐसा काम करते हैं। कानून अपना काम तो करता है, लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि बहुत हमारा ढीला प्रोसेस है, बहुत सुस्त काम करता है कानून। ये लोगों की शिकायत है, ये हमारे दर्शक कह रहे हैं। रामफल चरखी दादरी से एक दर्शक हैं। रामफल जी, आप क्या कहेंगे? अभी मेरी राय ये है, इनकी चलाचल संपत्ति कुर्क कर दो। जैसे ऐसे देशद्रोही का इनको एक्ट लगाओ और इनकी अचल संपत्ति कुर्क कर दो। जी, शुक्रिया रामफल जी, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे जो दर्शक हैं, जो उनके मन में है वो बता रहे हैं सरकार को। सरकार ये सुन पा रही होगी जरूर कि आम लोग क्या सोचते हैं। इनका भी एक तरह से कह सकते हैं गुस्सा जायज है। जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जो भी कहा उनके मन की दिल की बात है, क्योंकि आप भी बेशक बहुत ज्यादा दुख में होते होंगे जब ऐसी खबरें सुनते होंगे किसके साथ ऐसा हुआ है। हमें महसूस होता है कितनी दरिंदगी लोग करते हैं, उसके बाद भी समाज में क्या जीने का उनका अधिकार है, हक है उनको जीने का। ये हमारे दर्शक कहते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। एक मुद्दे पर फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए खबरें। अभी तक खबरों का सिलसिला जारी है।